अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें जी, आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का व्लॉग दावत व्लॉग है और मेरे घर में दावत थी, तो उससे रिलेटेड आज का व्लॉग होगा। तो इट्स ऑल अबाउट कुकिंग, किचन एंड जो डेली की रूटीन है। और उसके साथ साथ आप को कुछ टिप्स शेयर करूँगी कि कैसे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो और कैसे एक अच्छी दावत आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये है जी एक दिन पहले का, दावत से एक दिन पहले का क्लिप, जो कि मैंने रात को ही चिकन जो है वो मैरिनेट कर दिया था और साथ में अपनी जो स्वीट डिश है उसको भी रेडी कर दिया था। तो सबसे पहले दावत से पहले ज़रूरी है कि आप 1-2 दिन पहले अपना मेन्यू जो है वो डिसाइड कर लें और फिर उससे रिलेटेड अपनी ग्रॉसरी जो है उसको डन कर लें। तो यहाँ पे स्वीट डिश में मैंने बनाया था जी मैंगो डिलाइट, और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप जाके देख सकते हो। मैं कार्ड में उस वीडियो का लिंक भी दे दूँगी। तो उसके बाद फिर मैंने किचन वगैरह क्लीन कर दिया था। अब जी नेक्स्ट डे से व्लॉग स्टार्ट होता है, जो कि एग्जैक्ट दावत वाला दिन था। तो यहाँ पे भी ब्रेकफास्ट से फ्री होके तो अब मैं बर्तन वगैरह वॉश करूँगी और चिकन मीट जो भी मैंने फ्रीज़र में से चीज़ें निकालनी थी वो मैंने फ़जर की नमाज़ के बाद सुबह निकाल दी थी और अब तक वो अच्छी तरह से डिफ्रोस्ट हो चुका है। तो इस तरह आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो अगर तो आपने ग्रॉसरी पहले करके फ्रीज़र में रख दिया। अगर आप उसी दिन ही मीट और चिकन वगैरह जो है वो ला रहे हो तो फिर उसकी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप एक दिन पहले ही ये चीज़ें ला के रख दो। तो अब यहाँ पे मैंने जो डिसाइड हो चुका था ऑलरेडी 2 दिन पहले ही, तो यहाँ पे मैंने मटन का सालन जो है वो रेडी कर दिया है। अब वो लास्ट प्रोसेस में है। तो यहाँ पे मैं चिकन पुलाव की जो है वो मसाले की अच्छी तरह से बुनाई कर दी है और साथ में मैं सुबह ही नान के लिए आटा भी मैंने गूँध दिया था, वो आप देख सकते हैं अच्छी तरह राइस हो चुका है। तो यहाँ पे पुलाव जो है उसका मसाला भी मैंने अच्छी तरह से भून लिया। अब इसमें यखनी जो है वो शामिल कर देंगे। तो चिकन यखनी पुलाव जो है वो मेन्यू में था। तो अब यहाँ पे मेरे दोनों लाइक मटन का सालन भी और चिकन पुलाव का जो मसाला है वो भी मैंने रेडी कर दिया है और उसमें मैंने चावलों के हिसाब से पानी भी शामिल कर दिया है। तो ये तकरीबन मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी दिन के अराउंड 1 बजे। तो 3 बजे तक मैं फ्री हो गई थी, क्योंकि इसके साथ साथ कटिंग भी थी, फिर क्लीनिंग वगैरह भी मैंने साथ ही कर ली थी। तो उसके बाद फिर मैंने फ्रेशन अप होके ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद फिर मैंने अभी यहाँ पे मैं गार्बेज के लिए जा रही हूँ और उसके बाद जो कुकिंग बाकी रह गई है वो हम करेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि एक दिन पहले मैंने अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग कर ली थी, दावत से पहले आप कर लें तो वो आपके लिए आसानी रह जाती है। लेकिन फिर भी आपको, क्योंकि आप घर में रह रहे हो ना, चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं और आपको डेली की सफाई करनी पड़ती है, तो इसलिए फिर थोड़ा सा घर को टाइड अप करना है जब कोई घर आ रहा हो, ताकि अच्छा सा आपका घर जो है वो जो आ रहे हैं मेहमान उनको भी अच्छा लगे। तो ये एक फैमिली गेट टुगेदर था और तकरीबन 10 से 15 लोगों की ये दावत थी और ये डिनर टाइम पे हमने अरेंज किया था, शाम की दावत थी। तो अब यहाँ पे मैं दूसरा सालन बना रही हूँ जिसमें कबाब मसाला बनाऊँगी, और क्योंकि मेरी फैमिली में ज़रा देसी जो खाने हैं ना वो ही पसंद किए जाते हैं, ये जो चाइनीज़ और ये फूड है ये इतनी लाइक नहीं की जाती। तो इसलिए हमारी दावत पे एज़ यूजुअल हमेशा यही मेन्यू होता है, बस कुछ इधर उधर कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने चिकन यखनी पुलाव बनाया तो इसकी जगह बिरयानी हो सकती है या मटन पुलाव हो सकता है, इसी तरह से। लेकिन तकरीबन चीज़ें वही सेम होती हैं, या साथ में आप कोई डेज़र्ट जो है वो चेंज कर लें, या और साइड के जो मेन्यू है या स्टार्टर वगैरह वो आप
कुछ ऐड कर सकते हो। तो अब यहाँ पे मैंने मसाला हांडी जो है वो रेडी कर दी थी और साथ में फिर चाय का टाइम हो गया था और मैंने चाय बनाई और फिर उसके बाद चाय पीने के बाद असर की नमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद मैंने सलाद और रायता और ये जो चीज़ें हैं उनको तैयार कर लिया था। तो मेरा टाइम बहुत अच्छे से मैनेज हो गया था। आज की दावत की तैयारी में मैंने एक चीज़ जो ट्राई की थी, क्योंकि मैंने अपने आसपास बहुत से लोगों से सुना कि अगर आप साथ-साथ ही बर्तन वॉश करते रहो और उससे आपका काम जो है वो थोड़ा आसान हो जाता है और आसान इस सेंस में कि आपका किचन ज़्यादा मेस नहीं होता। लेकिन मैं जो यूज़्ड हूँ वो मैं बर्तन थोड़ा-सा उनको इकट्ठा कर लेती हूँ और फिर आराम से ग्लव्स पहन के और वॉश करती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ तो मैं ग्लव्स पहनूँ। लेकिन आज मैंने ये साथ-साथ में प्रैक्टिस की थी कि मैं जो भी बर्तन गंदे हो रहे थे मैं उनको साथ-साथ ही वॉश करती जा रही थी। तो उससे मेरा काम जल्दी तो बहुत हुआ, लेकिन मेरे हाथों का बेड़ा गर्क हो गया था। और मैंने कहा चलें थोड़ा-सा टाइम स्पीड से काम जो है वो स्पीड से हो जाए, तो और मैं टाइम पे सारी चीज़ें जो हैं वो रेडी कर लूँ, तो हाथों की केयर मैं बाद में कर लूँगी। तो इस तरह कभी-कभार हमें अपनी रूटीन से इधर-उधर हो जाना चाहिए और न्यू एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पे हम अपने लिए वो जो चीज़ें हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकें, ताकि हमारा टाइम जो है वो बच सके। लेकिन इन सारे कामों के बावजूद आपने खुद को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि अभी मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने थोड़ी-सी ज़ोहर की नमाज़ के बाद ब्रेक ली थी, आधा घंटा मैं लेटी थी, रेस्ट की और उससे फिर मैं फ्रेशन अप होगी, बाकी की जो कुकिंग थी वो फिर मैंने फुल एंड एनर्जेटिक होकर दोबारा से स्टार्ट कर ली थी। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरी बॉडी को नीड नहीं है लेकिन आप फिर भी रेस्ट करोगे तो इससे आप खुद को एनर्जेटिक फ़ील करोगे। और जी दावत बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हुई, एक बहुत अच्छा गेट टुगेदर हो गया। और पहले आपको स्ट्रेस होता है, 2 दिन पहले आपको स्ट्रेस शुरू हो जाता है और दावत वाले दिन, लेकिन जब गेस्ट आ जाते हैं आप उनके साथ गपशप में मसरूफ़ हो जाते हो और साथ आपका काम भी चल रहा होता है, तो वो आप बड़े ही खुद को फ्रेश फ़ील करते हो। तो मेरा भी इसी तरह बस जल्दी-जल्दी टाइम गुज़र गया था और बहुत अच्छा लगा उस फैमिली से मिल के। तो उसके बाद फिर जो है मैंने किचन वगैरह क्लीन किया और एक राउंड जो है वो मैंने मशीन फुल की बर्तनों की, और दूसरा फिर मैंने कहा कि अब वेट करने से बेहतर है कि क्योंकि वैसे भी बड़े बर्तन तो मैंने खुद ही मैनुअली धोने थे, तो फिर मैंने कहा चलें बाकी भी सारा, और उसके साथ-साथ फिर मैंने किचन को भी अच्छी तरह से क्लीन कर दिया और बर्तन जो हैं मैंने ड्राई होने के लिए रख दिए हैं। तो ये था जी आज का दावत व्लॉग, जो कि तकरीबन 8 से 12 घंटों का था, लेकिन मैंने कुछ क्लिप इस तरह से लिए और आपके साथ 8-9 मिनट का व्लॉग शेयर किया है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी सजेशन हो, कोई भी रिक्वेस्ट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।